मॉर्निंग। सामाजिक अध्ययन में हमने कक्षा 7 में पार्ट 1 भारत और विश्व, जो हमारा पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत की राजनीतिक स्थिति। पूर्व मध्यकाल में हमारे भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, वह हम इस पाठ में अध्ययन करने पे जानकारी उसकी प्राप्त करेंगे। पूर्व मध्यकाल के आरंभ में उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जिनमें राज्य विस्तार के लिए परस्पर संघर्ष चलते रहे। पूर्व मध्यकाल का जब आरंभ हुआ तब उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे जो थे राज्य थे। अनेक राज्य मतलब कई राज्य थे, और जिनमें राज्य विस्तार के लिए परस्पर संघर्ष चलते रहे। दक्षिण भारत में भी अनेक राज्यों का अस्तित्व था। अब हमारा जो दक्षिण भारत है उसमें भी कई राज्यों का अस्तित्व था, जिनमें सबसे शक्तिशाली चोल राज्य था। आरंभ में इनका कोरोमंडल और मद्रास चेन्नई तक था। इनका जो आरंभ कहाँ था राज्य का, कोरोमंडल और मद्रास चेन्नई तक था। बाद में 9वीं शताब्दी में चोल नरेशों ने पांड्य राजाओं से तंजौर जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 9वीं शताब्दी में क्या हुआ कि चोल नरेशों ने पांड्यों से यह राजनीति जीत करके, तंजौर, कौन सी राजनीति जीती, तंजौर राजाओं से तंजौर जीतकर उसको क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। चोल राजाओं ने व्यक्तिगत शासन प्रबंध के लिए साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया। अब तंजौर को अपनी राजधानी की बनाने के पश्चात उन्होंने अलग अलग भागों में इनका विभाजन किया। आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ की और साहित्य तथा स्थापत्य कला को संरक्षण दिया। उनकी सामुद्रिक शक्ति बहुत बड़ी हुई थी। चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने सन 1925 में मलाया तथा सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त की। चोल नरेश और राजेंद्र प्रथम ने 1925 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, जिससे यहाँ पर सन वगैरह जो आते हैं, कब स्थापना हुई, क्या हुआ, तो इस पर अपन अंडरलाइन करेंगे ताकि हमको बाद में समझने में आसानी हो जाए। सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त की। इन्होंने इन द्वीपों पर विजय भी प्राप्त की। यह अभियान किसी भारतीय शासक द्वारा पहला समुद्र पार अभियान था। समुद्र पार जो अभियान चलाया गया वो भारतीय शासक कौन थे, हमारे जो सुमात्रा की जो द्वीपों पर जो विजय प्राप्त करी थी, उसके पश्चात भारतीय शासक ने समुद्र पार अभियान था। चोल राज्य के व्यापारिक संबंध चीन तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों से थे। चोल राज्य के जो व्यापारिक संबंध थे वो किस किस से थे, चीन तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरोप में मध्यकाल। 5वीं शताब्दी में यूरोप के शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। 5वीं शताब्दी में यूरोप के जो शक्तिशाली रोमन साम्राज्य है उसके पतन का आरंभ हुआ। अनेक स्थानों पर छोटी छोटी प्रादेशिक सत्ताओं का उदय हुआ। ये छोटे छोटे शासक अपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए जिन लोगों से सैनिक सहायता लेते थे, उन्हें वेतन के बदले ज़मीन का एक टुकड़ा दे देते थे। लैटिन भाषा में ज़मीन के ऐसे टुकड़े को प्यूडम कहा जाता था। ऐसी ज़मीन के प्राप्तकर्ता प्लूडल्स सामंत कहलाने लगे। अब ज़मीन का जो टुकड़ा था उसको लैटिन भाषा में क्या कहते थे, प्यूडम। ये लिखा है प्रश्न, प्यूडम है, तो इसको कहा जाता था। और ऐसी ज़मीन को प्राप्त करता प्लूडल्स या सामंत कहलाने लगे, और एक नवीन व्यवस्था फ्यूडलिज्म अथवा सामंतवाद अस्तित्व में आई। सामंत लोग अपने भूप्रदेश से के सुदृढ़ सुरक्षा
रखते थे। वे छोटे छोटे किलों में रहते थे जिन्हें केसल यानी गढ़ी, केसल यानी इसका क्या अर्थ हुआ, गढ़ी कहा जाता था। सामंतों के भूप्रदेशों के किसानों और श्रमिकों पर स्वामी की निरंकुश सत्ता रहती थी। सामंतों की और भूप्रदेशों की किसानों और श्रमिकों की निरंकुश जो सत्ता है वो वहाँ पर रहती थी। सामंत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते और किसानों पर अत्याचार करते थे। गरीब किसान वंशानुगत दास बने रहते थे। अब वहाँ पर जो गरीब वर्ग का किसान था या मजदूर था वो दास के रूप में कार्य करते थे। इन्हें सर्फ भूदास कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, सर्फ भूदास। तत्कालीन यूरोपीय समाज में भूदासों की संख्या बहुत अधिक थी। वे सामंतों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और दयनीय जीवन जीने के लिए विवश थे। अब उनको इन सब का जो था वो सब बर्दाश्त करना पड़ता था और दास के रूप में कार्य करके उनको दंड जो मिलता था वो उनको सहना पड़ता था और अपना कार्य करना पड़ता था। यूरोप के प्रारंभिक मध्यकाल की उल्लेखनीय विशेषता थी सामंतवाद अथवा फ्यूडलिज्म का विकास। फ्यूडलिज्म के विकास का परिणाम हुआ भूदास अथवा सर्फ वर्ग का उदय। तत्कालीन समाज का यह अंधकारपूर्ण पक्ष था। नेक्स्ट हम कल पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद। अब इसमें जो आपने अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको आपको घर पे पढ़ना है और इसमें से आपको जो समझ में नहीं आया ढूंढ करके लाना है।